नमस्ते दोस्तों, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे बड़े ही गूढ़ विषय पर, उस परंपरा पर जो हमारी तीर्थ यात्राओं से जुड़ी है। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी खास तीर्थ पर जाने से पहले किसी और तीर्थ का दर्शन करना जरूरी होता है। क्या है इस बात में सच्चाई? क्यों बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते आए हैं? क्या वाकई एक तीर्थ की यात्रा दूसरी के बिना अधूरी है? यह सवाल सदियों से हमारे मन में घूमता रहा है और आज इस वीडियो में आपको इसी जिज्ञासा का समाधान मिलेगा। पार्ट 1, केदारनाथ और पशुपतिनाथ का रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं बाबा केदार की, यानी केदारनाथ की। यहां प्रश्न उठता है कि क्या केदारनाथ जाने से पहले पशुपतिनाथ के दर्शन करना जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं कि हां, जरूरी है। उनका मानना है कि केदारनाथ में तो बाबा का सिर्फ शरीर है, जबकि पशुपतिनाथ में उनका मस्तक विराजमान है। अब सोचिए, क्या शरीर और मस्तक को अलग अलग करके देखा जा सकता है? क्या एक के बिना दूसरा पूर्ण है? यह एक गहरा आध्यात्मिक प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। असल में यह मान्यता प्रतीकात्मक ज्यादा है। पशुपतिनाथ काठमांडू, नेपाल में स्थित हैं और केदारनाथ उत्तराखंड, भारत में। भौगोलिक रूप से दोनों स्थान काफी दूर हैं। प्राचीन काल में जब यात्राएं इतनी सुगम नहीं थीं, तो हर किसी के लिए दोनों स्थानों पर जाना आसान नहीं था। फिर भी यह भावना जरूर रही होगी कि भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप का दर्शन तभी होता है जब उनके शरीर और मस्तक दोनों के दर्शन किए जाएं। यह एक भक्ति भाव है, एक श्रद्धा है जो भक्तों को इन दोनों तीर्थों से जोड़ती है। अब थोड़ा गहराई में जाते हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है और यहां पहुंचकर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। दूसरी ओर पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है और यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। यहां भगवान शिव की एक विशेष लिंगम स्वरूप में पूजा की जाती है, जिसके 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपर की ओर एक मुख है। तो क्या वाकई एक के दर्शन के बिना दूसरा अधूरा है? शायद नहीं। भक्ति का मार्ग सीधा और सरल होता है। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आप कहीं भी हों, भगवान आप तक जरूर पहुंचते हैं। लेकिन हां, अगर संभव हो और आपकी इच्छा हो तो इन दोनों पवित्र स्थानों के दर्शन करना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। यह आपको भगवान शिव के विराट स्वरूप को समझने में मदद कर सकता है। पार्ट 2, रामेश्वरम और गंगोत्री का अटूट संबंध। अब रुख करते हैं दक्षिण की ओर, रामेश्वरम की। यहां प्रश्न उठता है कि क्या रामेश्वरम जाने से पहले गंगोत्री धाम की यात्रा करना जरूरी है? कहा जाता है कि गंगोत्री का जल रामेश्वरम में चढ़ाया जाता है, इसलिए पहले गंगोत्री जाना चाहिए। यह बात कुछ हद तक सही है। प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि गंगा जल को पवित्र मानकर उसे दूर दूर के तीर्थों में ले जाया जाता था। रामेश्वरम में भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग स्थापित है और यह माना जाता है कि यहां भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। ऐसे में गंगा जल को यहां अर्पित करना एक विशेष महत्व रखता है। गंगोत्री, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मां गंगा का उद्गम स्थल है। यह हिमालय की गोद में स्थित एक अत्यंत पवित्र स्थान है। यहां से निकलने वाली भागीरथी नदी ही आगे चलकर गंगा कहलाती है। गंगा जल को हिंदू धर्म में अमृत के समान माना जाता है और इसका उपयोग पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों में किया जाता है। तो क्या रामेश्वरम की यात्रा गंगोत्री के बिना अधूरी है? शायद नहीं। लेकिन अगर आप गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वरम जाते हैं और उसे वहां शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो यह आपकी यात्रा को एक विशेष महत्व जरूर प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि आप अपनी श्रद्धा और भक्ति को कितने समर्पण भाव से निभा रहे हैं। यह एक तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी प्रतीक है। पार्ट 3, बैद्यनाथ और बैजनाथ धाम का गहरा नाता। अब बात करते हैं बैद्यनाथ और बैजनाथ धाम की। यहां सवाल यह है कि क्या बैद्यनाथ जाने से पहले बैजनाथ धाम जाना जरूरी है? इसका जवाब दिया जाता है कि इन दोनों को ही 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थान दिया गया है। यहां थोड़ी सी भ्रांति हो सकती है। दरअसल भारत में 2 प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं जिनके नाम मिलते जुलते हैं,
एक है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड के देवघर में स्थित है, और दूसरा है बैजनाथ मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। दोनों ही प्राचीन और महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग स्थानों पर हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और इसका बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। यहां दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। दूसरी ओर बैजनाथ मंदिर भी एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसकी अपनी अलग पहचान और मान्यता है। तो क्या एक के दर्शन के बिना दूसरे का महत्व कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। दोनों ही अपनी जगह पर पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। यह जरूर हो सकता है कि कुछ स्थानीय परंपराओं या लोक कथाओं में इन दोनों मंदिरों के बीच किसी प्रकार का संबंध बताया जाता हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक के दर्शन से पहले दूसरे के दर्शन करना अनिवार्य है। हां, अगर आपकी श्रद्धा और इच्छा है तो आप दोनों स्थानों पर जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पार्ट 4, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर का अद्भुत संगम। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्थित दो महत्वपूर्ण शिव मंदिरों की, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की। यहां कहा जाता है कि ओंकारेश्वर जाने के बाद ममलेश्वर जाना जरूरी होता है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मान्यता बिल्कुल सही है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर वास्तव में एक ही ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप माने जाते हैं। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक द्वीप पर है। ओंकारेश्वर मंदिर द्वीप के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जबकि ममलेश्वर मंदिर मुख्य भूमि पर दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इन दोनों मंदिरों का एक साथ दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ओंकारेश्वर की यात्रा ममलेश्वर के दर्शन के बिना अधूरी रहती है। यह एक अद्भुत संगम है, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता एक साथ घुल मिल जाते हैं। नर्मदा नदी का शांत प्रवाह और इन दोनों प्राचीन मंदिरों की दिव्यता मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो भक्तों को शांति और सुकून प्रदान करता है। अगर आप ओंकारेश्वर जाते हैं तो ममलेश्वर के दर्शन करना न भूलें। यह आपको एक पूर्ण और समृद्ध आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगा। यह समझना जरूरी है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में प्रतीकों और मान्यताओं का कितना गहरा महत्व होता है, और यह हमें आपस में जोड़कर रखता है। पार्ट 5, तीर्थ यात्रा के बाद क्या करें। अब बात करते हैं तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद की। कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा से आने के बाद घर में कीर्तन और ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण परंपरा है। जब हम किसी पवित्र स्थान की यात्रा करके लौटते हैं तो हमारा मन और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं। कीर्तन करने से उस पवित्रता को बनाए रखने में मदद मिलती है और घर का वातावरण भी सकारात्मक और भक्तिमय बनता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना भी एक प्राचीन परंपरा है। ब्राह्मणों को ज्ञान और धर्म का प्रतीक माना जाता है और उन्हें भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एक तरह से समाज के प्रति हमारी कृतज्ञता और सम्मान का भाव भी है। इसके अलावा तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद हमें अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है और हमारी अपनी श्रद्धा भी और मजबूत होती है। हमें तीर्थ स्थानों की पवित्रता और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं। यह समझना जरूरी है कि इनमें से कई बातें हमारी श्रद्धा और भक्ति पर आधारित हैं। हर नियम या परंपरा के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक या सांस्कृतिक कारण होता है। इनका पालन करना या न करना आपकी व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है, लेकिन इनके महत्व को समझना जरूरी है। हमारी तीर्थ यात्राएं सिर्फ घूमना फिरना नहीं होती, बल्कि यह हमारी आत्मा को शुद्ध करने और भगवान से जुड़ने का एक माध्यम होती है। इसलिए जब भी आप किसी तीर्थ पर जाएं, तो वहां की परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान करें और अपनी श्रद्धा और भक्ति को पूरी तरह से समर्पित करें। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राधा रथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद करे और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि, हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें हौसला मिलेगा और आप सबसे हमारा जुड़ाव भी बना रहेगा। याद रखिए, भक्ति का मार्ग सरल है और सच्ची श्रद्धा से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। हर हर महादेव, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।